चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं उसका टेस्ट के बारे में, टेस्ट, स्मेल, कलर। उसके बाद बात कर लेंगे उसकी डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, टीटी। उसके बाद फिजियोलॉजिकल, नेचर, नॉर्मल वाला नेचर, ठीक है। और फिर बात कर लेंगे इन सब भाइयों के बारे में। इनका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। पहले बॉयल कर लो या चाहे मेल्ट ही कर लो, पहले पिघला दो। बॉइलिंग पॉइंट। और ये भी बात कर लेंगे एजियोट्रॉप, ठीक है। तो चलो टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेस्ट इसका स्लाइटली सावर है, जैसे जनरली एसिड्स का होता भी है। स्मेल इसका नो स्मेल चाहे ऑर्डरलेस। कलर का कलरलेस लिक्विड है ये, कलरलेस। डेंसिटी इसकी प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की होती है 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, दिस गैस माने दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज soluble in water in all proportions, ठीक है। in all proportions it is soluble in water। कंडक्टिविटी, तो देखो कंडक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कंडक्टिविटी ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर और डाइल्यूट वाले की बात करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो एक गुड कंडक्टर है। ये तुम लोग खुद ही देखो ना, जितना अपना एसिड कंसंट्रेटेड होगा, पानी का मात्रा कम होगा, उतना कम आयंस बनाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। ज़्यादा आयंस बनाएगा तो ज़्यादा कंडक्ट करेगा, गुड कंडक्टर है इसीलिए, ठीक है, डाइल्यूट वाला। फिजियोलॉजिकल नेचर, ये कोरोसिव नेचर का है, हाईली कोरोसिव, ठीक है, हाईली डेंजरस, हाईली कोरोसिव, स्पेलिंग में मत जाना, हाईली कोरोसिव, ठीक है। और ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी के हाथ में गिर गया, किसी के स्किन में गिर गया, तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। चार्ज ब्लैक कलर ऑन स्किन, चार्ज ब्लैक कलर ऑन स्किन। अब देखो इसका जो नेचर है, इसका नेचर अच्छा वाला नहीं है। नेचर इसका अच्छा वाला नहीं है, बहुत अच्छा वाला है, क्योंकि ये हाइड्रोस्कोपिक है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर शो करता है। हाइड्रोस्कोपिक नेचर वो होते हैं जो कहीं से भी वाटर निकाल लें, हाइड्रोस्कोपिक वो नेचर होता है, वाटर निकाल लें, हाइड्रोस्कोपिक नेचर शो करता है। बुक में भी देख लेना, हाइड्रोस्कोपिक नेचर, ड्राइंग नेचर, डिहाइड्रेटिंग नेचर, सब डिहाइड्रेशन डाइड्रेटिंग सब इसी में है। डिहाइड्रेशन लिख ले रहे हैं, तुम खाली देख लेना। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो कोई भी चीज़ पहले मेल्ट होगी उसके बाद बॉयल होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हो जाता है
10.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 338 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब इतना ज़्यादा क्यों है उसका भी स्पेशल चीज़ें आएंगी, वो तो हम दिखाएंगे तुम लोग को। और ये जो एजियोट्रोप है इसका भी टेम्परेचर 338 डिग्री सेंटीग्रेड है। एजियोट्रोप वो मिक्सचर होता है जिसमें कि मैंने जिस मिक्सचर में उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन रिटेन, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को बोला जाता है एजियोट्रोप। इसका की टेम्परेचर ये है, ठीक है। ये वाला हो गया इसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और ये जो एजियोट्रोप है ये कुछ 98.5% वाले सल्फ्यूरिक एसिड में लागू होता है। 98.5% ऑफ एसिड में लागू होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हो गया इसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। चलो अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। उसके पहले मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ। अब बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा तुम लोग को कि 100% प्योर हाइड्रोजन सल्फेट वो एसिड नहीं है, इसलिए मैंने सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोला, हाइड्रोजन सल्फेट बोला, क्योंकि 100% प्योरिटी पाने के बाद उसमें आयन टूटने का कमी नहीं रहता। दैट्स वाई दे कैन नॉट बी टोल्ड मैं सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रहा, सिंपल सी बात है। तो देखो, अभी केमिकल प्रॉपर्टी बताना है मुझे, तो उसके पहले मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये एक डायबेसिक एसिड है। डायबेसिक एसिड यानी कि इसके पास 2 आयनाइजेबल H+ आयन है, आयनाइज कर सकता है वो H+ आयन को, 2 H+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना सकता है, इसीलिए ये डायबेसिक एसिड है। और ये 2 स्टेप में अपना दोनों हाइड्रोजन को निकालता है। पहले सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा यानी कि HSO4-, उसके बाद वो HSO4- H+ आयन में टूट करके SO4 2- में दे देता है। तो ये 2 स्टेप इसका डिसोसिएशन है। और उसके बाद एक और बात है, इसी का जो ये 2 स्टेप डिसोसिएशन है, इसी से बनता है अपना 2 तरीके का सॉल्ट, एक नॉर्मल सॉल्ट, एक एसिडिक सॉल्ट। जैसे कि एग्जांपल के लिए एसिडिक सॉल्ट सोडियम बाइसल्फेट एंड नॉर्मल सॉल्ट सोडियम सल्फेट। तो यही कुछ बातें हैं। अब और एक बात है, ये तो गुरु बात है, मैंने बता रहा हूँ, सुन लो, कभी प्रैक्टिकल में काम आ सकता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, बड़ा ही अद्भुत है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर तुमको दिया जाए और बोलेगा कि इसको डाइल्यूट करो, तो उस समय तुमको क्या करना है, तुमको जो करना है वो मैं बोल रहा हूँ। तुमको पानी में सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। अगर तुम इसका ऑपोजिट करते हो, यानी कि पानी को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो, तो भाई तबाही है। क्योंकि सबसे पहले बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी, बहुत सारी हीट, जिसके के कारण जो वाटर है वो स्टीम में बदल जाएगा। स्टीम में बदल जाने के कारण क्या होगा, वाटर मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्पॉट होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि स्पॉटिंग ऑफ एसिड विल बी ऑब्जर्व्ड। और स्पॉटिंग ऑफ एसिड जहाँ हो जाता है, यानी कि एसिड स्प्लैश करने लगेगा, एपरेटस से स्प्लैश हो जाएगा, तो हो सकता है कि तुम्हारे स्किन में गिर जाए और ब्लिस्टर्स पैदा कर दे। इसीलिए ये चीज़ को अवॉइड किया जाता है। तुम अगर एसिड को पानी के अंदर डालोगे तो हीट मिनिमाइज़ हो जाएगी, स्टीम का प्रोडक्शन उतना नहीं होगा, इसलिए स्पर्टिंग ऑफ एसिड भी मिनिमाइज्ड हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी। अब चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला केमिकल प्रॉपर्टी आ जाता है अपना नॉर्मल सा। तो जैसे कि देखो, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मैंने अभी बोला तुम लोग को, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का फंडा। तो देखो, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी इस कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट के फंडा में आधारित है। अभी देखो, अभी हम लोग बात करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का
केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एसिड, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहला इसका क्या काम है। अभी देखो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तुम लोग को बोला कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 338 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अपना सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है नॉन वोलाटाइल, यानी कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वेपराइज नहीं होगा, नॉर्मल पानी जैसा रहेगा। तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट के कारण इट एक्ट्स लाइक अ नॉन वोलाटाइल एसिड, नॉन वोलाटाइल एसिड, इट एक्ट्स लाइक अ नॉन वोलाटाइल एसिड। तो अब देखो ये जो नॉन वोलाटाइल एसिड है, इसी को यूज़ करके हम लोग वोलाटाइल एसिड का भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय टेकिंग द सॉल्ट्स ऑफ द वोलाटाइल एसिड। सॉल्ट्स ऑफ द वोलाटाइल एसिड मतलब जैसे कि ये देखो सोडियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट वाला अपना HNO3 का है, यानी कि नाइट्रिक एसिड। वैसे ही ये ले लो पोटेशियम क्लोराइड, ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। वैसे ही ये भी ले लो एसीटेट वाला CH3COONA, ये अपना किसका है, एसिटिक एसिड का। उसी का कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सब में दे दो, रिएक्शन चला दो, उनको मिल जाएगा सब आइटम, सब कंसनट्रेटेड है, ठीक है, कंसनट्रेटेड, भूल मत जाना कंसनट्रेटेड लिखना। और यहाँ पे ये वाला तुम लोग जानते हो, ये वाला रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें 200 डिग्री से कम का टेम्परेचर चाहिए, तभी जाके ये पार्शियल डिसोसिएशन पॉसिबल होता है और हम लोग को अपना डिज़ायर्ड वोलेटाइल एसिड मिल जाता है। सो 4HCl और ये वाला NaHSO4 CH3COOH, ये हो गया इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टी। अब चलो दूसरे वाले पे बढ़ते हैं। तो देखो ये काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है इसका। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो चलो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बात करते हैं। 3 क्यों लिख दिया मैंने, 2 है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसका अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करूँ ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करें H2SO4 का, तो हम लोग को मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और साथ ही साथ नेसेंट ऑक्सीजन। और जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही करामाती चीज़ करता है। नेसेंट ऑक्सीजन, और स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, यही नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। अभी जैसे देखो मैंने ले लिए मेटल्स, मेटल्स जैसे कि मान लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, मेटल्स ले लिए मान लो कॉपर, उसका हम रिएक्शन कराए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देखो किस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन कर देता है कॉपर का। कॉपर को बना देगा कॉपर सल्फेट और बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, साथ ही साथ वाटर वेपर। वैसे ही सेम एकदम जिंक का भी होता है, 2SO4 कंसनट्रेटेड बना देगा जिंक सल्फेट, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो दूसरा रिएक्शन, दूसरा टाइप का रिएक्शन, ये तो हो गया मेटल्स के साथ। अब नॉन मेटल्स के साथ, जैसे कि कार्बन एंड और क्या ले ले, सल्फर ले लो, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड चाहिए भाई, ठीक है, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड। इसका रिएक्शन देखो, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो तीसरा वाला भी है। तीसरा वाला ऐसा सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूँ ऐसे कुपचे में। यहाँ पे हो जाएगा अपना इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि ये नहीं, HBr ले लो, HBr और ले लो सल्फ्यूरिक मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका रिएक्शन करा दो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो तुम्हें मिल जाएगा
ये वाला सब आइटम। यहाँ पे मिल जाएगा ब्रोमीन गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये हो जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हो गया तुम लोग का काम, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब चलो ये बात कर लिए, एक तो बोनस केमिकल प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ। बुक में भले एक तो बॉक्स करके बताया है, मैं अलग से बताऊँगा तीसरा नंबर करके। तीसरा में ये देख लो, अभी हम लोग थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम लोग जान गए सल्फ्यूरिक एसिड का, थोड़ा बहुत ये सल्फ़र डाइऑक्साइड भी दिखाता है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अभी सल्फ़र डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग नेचर के बारे में देख लो। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, रादर ब्लीचिंग नेचर, ब्लीच करता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब ब्लीचिंग होता है, कैसे होता है ना, देखो ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसको अगर थोड़ा सा मॉइस्चर देंगे ना तो ये हमको दे देगा सल्फ्यूरिक एसिड, साथ ही साथ ये H, नेसेंट हाइड्रोजन एटम, H एटम, नेसेंट हाइड्रोजन। अब यही नेसेंट हाइड्रोजन अपना रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर देता है सबके ऊपर। तो इसीलिए हम लोग कोई भी कलर्ड कंपाउंड को लाएंगे, कलर्ड मटेरियल लाएं, अब उसी कलर्ड मटेरियल में हम लोग इसको डाल दिए सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस ये वाटर, हम लोग को ये H मिल जाएगा। और मेनली यही H तो काम करेगा हम लोग का एज अ ब्लीचिंग एजेंट, एंड इसको ब्लीच करके बना देगा नो कलर मटेरियल, चाहे ब्लीच्ड मटेरियल पहले पे मत जाना, जिसमें कि नो कलर होता है, नो कलर, ठीक है, ब्लीच मटेरियल हो गया। लेकिन ये जो ब्लीचिंग हुआ है ये टेम्पोररी है। इसी ब्लीच मटेरियल को, यानी कि नो कलर वाले मटेरियल को, जो कि अभी भी ब्लीच होके आया, इसके कारण उसको मैं फिर से एयर में रख दूँ, बाहर रख दें एटमॉस्फेयर में, जो कि ऑक्सीजन, मतलब बाहर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, बट ये जो ब्लीच मटेरियल है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर के वापस से कलर्ड मटेरियल बना देगा, मैंने अपना ओरिजिनल कलर को रिगेन कर लेगा, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ओरिजिनल कलर में वापस आ जाएगा। तो ये जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी ब्लीचिंग हो रहा है, वो टेम्पोररी हो रहा है, टेम्पोररी ब्लीचिंग है ये। इसलिए इसको बालों को ब्लीच करने के लिए नहीं कराया जाता है, मैंने बालों को ब्लॉन्ड कराने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो बेसिकली ये जो ब्लीचिंग है ये बहुत ही वीक प्रकार का ब्लीचिंग है, उतना स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग नहीं है। लाइक क्लोरीन भी एक ठो ब्लीचिंग एजेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है। इसलिए जब कभी हम लोग उसको लिटमस पेपर में डालते हैं तो उसका ब्लीच करके एकदम कलरलेस बना देता है। ब्लू लिटमस ले जाएंगे, लाल कर देगा, लाल करके फिर कलरलेस कर देगा, तो खैर अलग बात है। ये उतना भी स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग नेचर शो नहीं करता है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं टू ब्लीच सॉफ्ट सब्सटेंस, यानी कि डेलिकेट सब्सटेंस, टू ब्लीच डेलिकेट मटेरियल लाइक colored clothes like wet colored flower petals, और एक ठो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन वही डेलिकेट सब्सटेंस होना चाहिए तभी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला लिख लो, फ्रेश ग्रीन ग्रास, ठीक है। ये सारी जगहों पे इसका रिड्यूसिंग नेचर को यूज़ किया जाता है। तो चलो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले केमिकल प्रॉपर्टी में। उसके पहले चलो थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहे ड्राइंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये उसी के ऊपर आधारित है, डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर कहने का मतलब है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी से बहुत प्यार है, एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर को जहाँ भी देखेगा चिपकना चालू कर देगा। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर कोई और अदर फर्दर पर्पस। जैसे कि देखो इसको यूज़ किया जा सकता है इन रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो क्यूप्रिक सल्फेट यानी कि ब्लू विक्टोल जिसमें कि 5H2 होता है। अब इसी में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा सल्फ्यूरिक ये कॉपर सल्फेट, साथ ही साथ 5H2 रिमूव बाय H2SO4 और ये डर्टी वाइट कलर का हो जाता है, डर्टी की स्पेलिंग डर्टी वाइट, ठीक है। और ये ब्लू कलर का क्रिस्टल रहता है और डर्टी वाइट कर देता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना देता है। तो रिमूवल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ गए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और साथ ही साथ दूसरा वाला जो कि इसका मेन डिहाइड्रेटिंग पर्पस है वो है रिमूवल ऑफ H2O, द एलिमेंट्री और द कंपाउंड H2O इन द रेशियो 2:1 यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O, रिमूवल ऑफ H2O। अब ये कैसे करता है, ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन के लिए, मतलब कार्बोनेट से जो H2O निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कार्बोनेट्स मान लो ग्लूकोज, शुगर, सेल्यूलोज, जैसे कि वही पेपर, कॉटन वगैरह वगैरह, चाहे वुड, मतलब एक्सेट्रा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि ये देखो एग्जांपल अभी ले लिया हम ग्लूकोज यही C6H12O6, इसको हम क्या करेंगे H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 0.2 यूनिटेड कॉन्क H2SO4, अभी कॉन्क H2SO4 का ही बात हो रहा है इसलिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ही लेंगे। ये बन जाएगा H2O, निकाल देगा। वैसे ऐसे तुम लोग बैलेंस कर सकते हो, हम उतना बैलेंस करने नहीं जा रहे हैं। और कार्बन तो दे देगा, कार्बन तो छोड़ देगा, कार्बन प्लस H2O। अब देखो ये जो कार्बन आता है ना, ये कार्बन एक ठो ब्लैक स्पॉन्जी मास जैसा आ जाता है, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन बन जाता है ये चीज़। तो ये वाला ब्लैक कलर का दिखेगा, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन। ब्लैक स्पॉन्जी मास जैसा तुमको दिखाई देगा। वैसे ही सेम अभी और एक ले लो, ये शुगर, केन शुगर C12H22O11, इसको हम रिएक्शन करा दिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, हमको दे देगा फिर से कार्बन, और इस बार के कार्बन को हम नाम देंगे शुगर चारकोल प्लस H2O, वही ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन। इसको शुगर चारकोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेरी प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर है, प्योर कार्बन मिलता है और ब्लैक कलर का होता है, साथ में वाटर पर भी निकल जाता है। मैंने यदि बर्तन में हम ऐसा शुगर रख देंगे चाहे ग्लूकोज रख देंगे, उसके अंदर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो सब वाटर वेपर उड़ जाएगा और ब्लैक कलर का स्पॉन्जी मास रह जाएगा, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन। अब देखो ये जो अभी चीज़ हो रहा है ना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, अभी देखो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी जैसे हम 2 एग्जांपल लिए हैं, अभी और एक एग्जांपल ले सकते हैं और 3 एग्जांपल ले सकते हैं।
जैसे कि देख लो ये वाला HCOOH COOH2 ऑक्जेलिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही ये इथेनॉल ले लो, इथेनॉल का ये फार्मूला C2H5OH इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, कॉमन नेम है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मिक एसिड। सबको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे। और हमको यहाँ पे मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और यहाँ पे ये वाला यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को C2H4 प्लस वाटर वेपर। ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं हम लोग को रिएक्शन में। ये C2H4 है, इथाइलिन। तो देखो ये जो चीज़ हो रहा है ना, ये वाला सब जो ब्लैक ब्लैक मटेरियल आ जा रहा है, ये ब्लैक मटेरियल वाला रिएक्शन मैंने ब्लैक कलर्ड स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन, ये सेम रिएक्शन हम लोग का स्किन में भी जो होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग का स्किन में गिर जाता है। और ये वाला जो प्रोसेस है, मैंने ये जो शुगर को ब्लैक कलर में बदल दिया, इसको हम लोग ऐसा ना बोल करके बोलते हैं कि ये सबको चार्ड कर दिया। चार्ड शुगर मैंने केन शुगर एंड ग्लूकोज। इसलिए हम लोग ये वाला वर्ड को जो यूज़ करते हैं, whenever H2SO4 reacts on our skin, it causes blisters on our skin and also charge the skin black. Charge the skin black. CHARS. Charge the skin black. ठीक है, ये वाली सारी बातें हो गई डिहाइड्रेटिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो और एक रिएक्शन है यहाँ पे, पांचवा मैंने केमिकल प्रॉपर्टी है, टू फॉर्म insoluble salts from soluble ones, जैसे कि ये देखो एग्जांपल, प्लम्बस नाइट्रेट ले लो, सॉल्युबल है। बेरियम क्लोराइड ले लो, ये भी सॉल्युबल है। यही सब का बनता है ये वाला, लीड का, बेरियम का, कैल्शियम का, यही सब का इनसॉल्युबल वाला चीज़ बनता है। इधर ले लेते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कंसनट्रेटेड है, ठीक है। इन सब का रिएक्शन हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा प्लम्बस सल्फेट प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा HCl और यहाँ पे आ जाएगा HNO3, हाँ नाइट्रिक एसिड HNO3। ये हो गया चीज़, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। तो इन सारी बातों से हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी फॉर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म होता है। अब डाइल्यूट वाले के ऊपर खाली बात करना है, जिसमें कि अपना नॉर्मल सा एसिड बेस वाला रिएक्शंस आता है। देखिए अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला में रिएक्शन सब पढ़ा हुआ है, खाली एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ये देखो पहला रिएक्शन है H2SO4 का रिएक्शन विथ मेटल्स, SO4 डाइल्यूट लेना है इस बार, कॉन्सेंट्रेटेड मत ले लेना। विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन तुमको बना के दे देगा मेटालिक सॉल्ट लिख लेते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेशन। एग्जाम्पल के लिए एक ले रहे हैं, जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा देखो मेटालिक ऑक्साइड चाहे मेटालिक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विथ H2SO4 डाइल्यूट, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तुम लोग को सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा,
और इसका कि हम लोग ले सकते हैं ये वाला ले लो, और चाहे इसको मतलब कुछ आसान सा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, तो बना देगा कॉपर सल्फेट प्लस H2O। वैसे ही सेम हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि ये ले लिए, सोडियम क्लोराइड ले लिए, ओ सॉरी ऑक्साइड लेना है, ऑक्साइड नहीं तो हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड नहीं तो हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड नहीं तो हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे कि ये ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, H2SO4 है ना, H2SO4। तो होने से हम लोग को रिएक्शन करके मिल जाएगा ये, ठीक है। सही, तीसरा देखो, मेटालिक कार्बोनेट चाहे मेटालिक बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट। अब ये सब का भी हमको लिखना पड़ेगा, तो क्या ही बोलें। यहाँ पे हो जाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर लिख ही देते हैं, कार्बन पोटेशियम कार्बोनेट, H2SO4 डाइल्यूट, ये तुम लोग को दे देगा सॉल्ट यानी कि सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। सिमिलरली फॉर बाइकार्बोनेट, सेम देखो इसका सल्फेट्स, सॉरी सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के बारे में, H2SO4 dilute will give you salt plus sulfur dioxide this time and water, जैसे कि ले लो सोडियम सल्फाइड, sulfuric acid giving you sodium sulfate, sulfur dioxide plus water vapor, ठीक है, वाटर। और इसके बाद ये वाला भी रिएक्शन है, इसको भी देख लो, मेटालिक सल्फाइड प्लस H2SO4 डाइल्यूट विल गिव यू मेटालिक सल्फेट यानी कि वही सॉल्ट, साथ ही साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसमें भी चाहिए तो आप देखो, एग्जांपल के लिए तुम ये ले सकते हो अपना ये वाला FeS, फेरस सल्फाइड, H2SO4 फेरस सल्फेट और H2S तुमको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखो ये जो रिएक्शन हो रहा था सल्फाइड्स वाला, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स यूजिंग एन एसिड, इसमें देखो बहुत जगह सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। अब देखो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, वो थोड़ा पॉइजनस होता है। यहाँ पे नोट है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पॉइजनस, therefore pollutes environment and adversely affects vegetation and human health also। और एक तो बात है, अभी मैंने जितने भी 5 ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखे, ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक टिपिकल एसिड का प्रूफ है। टिपिकल एसिड वो एसिड होते हैं जो कि ये सारे रिएक्शन को शो करें, यानी कि मेटल्स के साथ रिएक्ट होकर के उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन ही दे, मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर ही दे, कुछ और देता है तो वो टिपिकल एसिड उतना नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ये हो गया हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी। अब कल बात कर लेंगे अपना यूजेस एंड टेस्ट के बारे में।